All remained quiet except the slave who in fear of being drowned began to cry. सब लोग खामोश रहे सवाए उस गुलाम के जिसने डूब जाने के खौफ से चिल्लाना शुरू कर दिया एंड ट्रेम्बल और कांपना एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस और उसने बेचैनी पैदा कर दी फॉर द अदर्स दूसरों के लिए भी. द others tried to pacify him by kindness and affection, but he did not hear anybody. दूसरे लोगों ने उसे बड़ी दूसरे लोगों ने उसे प्यार और मोहब्बत से समझाने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की ना सुनी. When the uneasiness lasted longer, जब ये बेचैनी ज़्यादा देर हो गई लंबी हो गई, The king also became displeased, तो बादशाह भी परेशान हुआ. In that boat there happened to be a sergeant. इस कश्ती में एक सिपाही भी मौजूद था, सार्जेंट भी मौजूद था. Who said, जिसने कहा, With your permission, अगर आपकी इजाज़त हो, May I quieten him, क्या मैं इसे खामोश कर दूं? It will be a great favor, the king said. बादशाह ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है. The sergeant ordered the slave, उस सार्जेंट ने हुक्म दिया कि इस गुलाम को टू बी थ्रोन इनटू द वाटर, पानी में फेंक दिया जाए, सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ताकि इसको ज़िंदगी के असल ख़तरे का तजर्बा हो जाए. 2 persons थ्रू हिम इन द सी, 2 आदमियों ने उसे समंदर में फेंक दिया. एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्रॉन्ड, जब वो डूबने के करीब था, दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट, उन्होंने उसे खींच कर वापस कश्ती में सवार कर लिया. एंड ही क्लंग द स्टर्न विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, और वो अपने दोनों हाथों से कश्ती के पिछले हिस्से से चिमट गया. स्टर्न कहते हैं ये कश्ती का पिछला हिस्सा होता है, उसके साथ क्लंग कहते हैं चिमट जाना. देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गया. एंड रिमेन क्विट, और खामोश रहा. दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, ये बात बादशाह को बड़ी अजीब लगी. Who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant. बादशाह सार्जेंट की इस कार्रवाई को समझ ना सका. And he asked for it, और उसने इसके मतलब पूछा. The sergeant replied, उस सार्जेंट ने जवाब दिया, Before he had experienced the danger, पहले इससे को इसको खतरे का तजर्बा होता, of being drowned, डूब जाने के, तो he knew not about the safety of the boat, तो इसको कश्ती की हिफाजत की कदर ना थी. A man does not realize the worth of safety, एक इंसान हिफाजत की कदर उस वक्त तक नहीं जानता, from the misfortune, बदकिस्मती से, until he has tasted it, जब तक कि वो उसको चख नहीं लेता. तो अजीज़ तलबा, इसके अंदर यानी इस प्रेबल के अंदर जो है वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात समझाने की कोशिश की है एक प्रेबल बनाकर कि जब तक इंसान को किसी मिसफॉर्चून का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, उसको सेफ्टी की कदर नहीं होती. जब तक इंसान रात देख न ले, उसको दिन की कदर नहीं होती. जब तक उसको मुश्किलात उसने फेस ना की हों, तो उसको आसानियों की कदर नहीं होती, सहूलतों की कदर नहीं होती. तो ये एक लॉ है इंसानी नेचर का, तो इसलिए इसको इस प्रेबल में समझाया गया है. अब सेकंड प्रेबल है, इट इज़ रिलेटेड दैट while a deer was being roasted for नौशीरवान. बयान किया जाता है कि एक बार नौशीरवान बादशाह के लिए हिरन भुना जा रहा था. अ किंग ऑफ पर्शिया, ये ईरान का बादशाह था, फेमस फॉर हिज जस्टिस, और ये अपने इंसाफ की वजह से बड़ा मशहूर था. नो साल्ट कुड बी फाउंड, तो उनके पास नमक ना था. अ बॉय वॉज सेंट टू अ विलेज, एक लड़के को करीबी गांव में भेजा गया, टू ब्रिंग सम सॉल्ट, ताकि वो कुछ नमक लेकर आए. द बॉय ब्रॉट इट, लड़का वो नमक लेकर आया. एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, और बादशाह को पेश किया. हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट, बादशाह ने पूछा क्या आपने इसकी रकम अदा कर दी, कीमत अदा कर दी है. नो सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं. पे फॉर द सॉल्ट सेड द किंग, बादशाह ने कहा इस नमक की कीमत अदा करो. लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रुइन्ड, वरना ये रवाज बन जाएगा और पूरा गांव तबाह हो जाएगा.